गणित का फॉर्मूला गढ़ने वाले मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा अब बीजेपी के गढ़ में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद केसी सिन्हा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। टिकट मिल गया सर आपको, लग रहा है कि गुरु दक्षिणा में आपको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया। गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, क्योंकि उनके पास डाटा के वो मास्टर हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में कि ये इस क्षेत्र का इनको नॉलेज है, ये इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कहा जाए कि पटना का खासकर कुम्हरार जो बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से लगातार बीजेपी की जीत होती रही है, एक नई पार्टी जो अस्तित्व में आई है हाल ही में, उस पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया गया है। क्या केसी सिन्हा का नाम, उनकी पहचान काम देगा, या एक तरह से जो बीजेपी का जो अपना एक इतिहास रहा है उसका असर होगा? देखिए, हम अपनी बातों को लोगों तक ले जाएंगे और खासकर युवा वर्ग पहले से भी जानते हैं और अपनी बातों को समझाने का, जैसे गणित उनको समझाने का कोशिश किए तो काफी पॉपुलर हुआ मेरी किताब। तो अब इस क्षेत्र में हम उनको समझाने का काम करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि युवा वर्ग और उनके युवा वर्ग अगर हमारे बातों से कन्विंस्ड होगा, उनके गार्जियंस भी, उनके अभिभावक भी कन्विंस्ड होंगे, तो निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ेगा। एक ये भी भरोसा आपको होगा कि कई पीढ़ियां जो हैं आपकी किताबें पढ़कर जो है आज के डेट में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां तक का सफर तय कर रहे हैं। केसी सिन्हा की कई किताबें जो है मशहूर हैं, टेक्स्ट बुक वाली तो लगातार किताबें आपकी आती रहती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कई पीढ़ियों को आपका लाभ मिलेगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। और जो मेरा अनुभव है विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र का, उस अनुभव का यहाँ हम यूज करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने अनुभव से इस समाज को आगे ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव है, और बिहार के संदर्भ में कहें तो बिहार शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है जिससे इस प्रदेश को शिखर पर ले जाया जा सकता है। हमारा बिहार तो शिक्षा के लिए पहले भी नामी रहा है। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे विश्व में नहीं था। तो शिक्षा का हब इसको बनाना है और हमारे विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं। बिहारी के लिए कहा जाता है कि पक्का इरादा वाले होते हैं। अगर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनको जो आवश्यकता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसकी तैयारी, उसका मार्गदर्शन अगर यहीं पर हो जाए तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम संसाधनों में वो अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे या बाकी जो समीकरण है, उसको आप लगातार जो है एक तरह से आप उसका सॉल्यूशन निकालते रहे हैं। पॉलिटिकल इक्वेशन जो है उसमें चुनौतियां भी मानते हैं कि आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको आप आसानी से हल कर देते हैं, इक्वेशन आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल फिनोमिना है, इसका एक ताल्लुकात रहा है कास्ट इक्वेशन से, तो इसमें आपको लग रहा है कि पटना में इसका असर होगा? देखिए, कास्ट इक्वेशन उसको नहीं कहा जाए। मैथमेटिक्स में है तो हम निश्चित रूप से समीकरण को हम बैलेंस करते रहते हैं, और मैथमेटिक्स में आजकल जो है कि हर एक समस्या का समाधान कहा जाता है कि मैथमेटिक्स दे सकता है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा और उससे व्यवहारिक काम हो जाता है। आपने तैयार तो किया होगा, कुछ ना कुछ आपने ग्राफ तैयार किया होगा, कैसे आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे उनको आप समझाएंगे और कैसे वोट दिलवाएंगे? देखिए, जाति की जो बात है, देखिए निचले तबके, निचले पायदान पर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता और करना जरूरी भी है। जब तक उनके लिए नहीं हो, जो उनको नहीं वो नहीं आगे आएंगे तो यह प्रदेश कैसे आगे जाएगा? उनकी संख्या अच्छी खासी है, अच्छी खासी क्या, ज्यादा है, तो उनके लिए भी बहुत काम करना है। और ये जाति का नाम नहीं दीजिए, बल्कि ये दीजिए कि उन वंचित क्लास के जो लोग हैं, निचले पायदान पर जो हैं, उनको आगे लाने की बात की जाए। केसी सिन्हा एक बड़ा नाम है और केसी सिन्हा
के जो स्टूडेंट होंगे वो हर पार्टी में होंगे, यहाँ तक कि सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, हर किसी का एक पटना विश्वविद्यालय से एक अलग संबंध रहा, यहाँ तक कि सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। लेकिन केसी सिन्हा बाकी अन्य पार्टी, खासकर अगर बीजेपी की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे, जेडीयू की बात करेंगे, जो खासकर वर्षों से लगातार अस्तित्व में है, उन पार्टियों से अप्रोच ना करते हुए एक नई पार्टी प्रशांत किशोर को ही क्यों चुना? इनका विजन हमको अच्छा लगा और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर लाया जाए, इसकी बात कर रहे हैं। उनके डाटा के तो मास्टर हैं, इसलिए डाटा उनके पास है, उनके पास आंकड़ा भी है और यह भी है कि कहाँ से धन लाया जा सकता है और किस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। जैसे विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में और धन लगाना होगा और प्रयास करना होगा। असीम संभावनाएं हैं बिहार में, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। एक और चीज देखा गया है कि सभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अब तक जो है सीटों के मकड़ जाल में उलझी हुई है, अब तक वो क्लियर नहीं हो सका है। और प्रशांत किशोर ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें केसी सिन्हा का भी नाम है। तो एजुकेशनल जो एक तरह से फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने तैयार किया कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे शिक्षित होंगे, बाहुबली नहीं होंगे, आपराधिक छवि वाले नहीं होंगे, तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, पब्लिक को चाहिए ईमानदार सरकार और जो उनके लिए काम कर सके। हर लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत काम किया जा सकता। असीम कह है ना कि बंगलोर, पूना और गुड़गांव बिहार भी बन सकता है। यहाँ पोटेंशियल है, असीम संभावनाएं हैं और यहाँ के लोग ही जाकर के दूसरे प्रदेश को विकसित बना रहे हैं, तो इस प्रदेश को क्यों नहीं विकसित बनाया जा सकता है? एक सवाल और सर, चूंकि आपसे जितनी बातचीत की जाए कम है और केसी सिन्हा ने जितनी किताबें लिखी है, ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद अगर ये मंत्री बन जाते हैं, विधायक बनते हैं, तब इनका क्या लक्ष्य होगा? क्या ये किताब लिखने का, फॉर्मूला तैयार करने का सिलसिला जारी रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में और अव्वल दर्जे का जो है एक तरह से आप काम करते रहेंगे, या फिर पॉलिटिक्स में ही आप? नहीं, मेरा झुकाव तो शिक्षा की तरफ है। हम किताब भी लिखते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते भी रहेंगे और शिक्षकों का, पूरे बिहार के शिक्षकों को भी गाइड करते हैं ऑनलाइन। हमने अपने यहाँ स्टूडियो भी बनवा रखा है जिससे विभिन्न क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको हम गाइड करें। ये ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी ये है। एक और चीज देखा हमने, आपकी कर्म भूमि है पटना और आपका कार्य क्षेत्र भी पटना रहा है। आप नेता के रूप में नहीं, एक शिक्षक के रूप में, वाइस चांसलर के रूप में आप इसी क्षेत्र में आप लगातार आप कार्यरत रहे। आप तो ऐसा भी है कि एक बड़ा फैक्टर होगा कि आपके मोटा मोटी जो है स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में होंगे, जो आपके वोटर होंगे, जो कल तक आपसे शिक्षा ले रहे थे। अब बिल्कुल ये क्षेत्र तो पटना विश्वविद्यालय से अगर शुरू करें, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, दोनों इसी क्षेत्र में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय भी तो पूरे बिहार का है, लेकिन यहाँ भी था। और हमारे विद्यार्थी हर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हैं और उनका मैसेज आते रहता है। और ये हम शिक्षा के क्षेत्र में ही बेहतर काम कर सकते हैं। हर आदमी का अपना फील्ड होता है और शिक्षा बिहार के संदर्भ में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है और असीम संभावनाएं हैं। इसको शिक्षा का हब बनाया जा सकता है। बिहार क्यों नहीं शिक्षा का हब बनेगा? यहीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहीं के शिक्षक पढ़ाते हैं बाहर में जाकर के। दुष्यंत कुमार की जो पंक्ति है, आप खुद वो सुनाए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। जी, बिल्कुल है। ये साइलेंट वर्क भी किया जा सकता है, साइलेंट वर्क होना चाहिए। और आपका वर्क अच्छा अगर है तो लोग उसको जानेंगे ही, आपकी सराहना करेंगे, तो लड़ेंगे। हाँ, कोई है टक्कर में? ये तो हमारा अपना। आप क्या मानते हैं? केसी सिन्हा क्या मानते हैं? कोई टक्कर में है आपके सामने? हम सकारात्मक बात करते हैं, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। अब जनता का निर्णय आने दीजिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। ये भी एक अंदाज है पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये नए जरूर होंगे, लेकिन चेहरा पुराना है, नाम पुराना है, प्रख्यात हैं, मशहूर हैं, और इसी विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कोई दाव नहीं खेला है। इनका जो इशारा है, प्रशांत किशोर ने गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसे निभाया है और कुम्हरार जैसी सीट पर केसी सिन्हा को लड़ाया है। देखना यह है कि जो आत्मविश्वास
और जिस विश्वास के साथ ये मैदान में उतरे हैं, जनता आखिर कहां तक वोट कर पाती है और जीत का सेहरा किनके सर पर बनता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।